हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, इसका नाम हिमालय कैसे पड़ा। हेलो गाइस, मैं हूं सुषमा। मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो हम देखेंगे कि हिमालय कैसे बना। हिमालय का निर्माण दो भूमियों के टकराने से हुआ है। दो बड़े महाद्वीप थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। इन दोनों के टकराने से ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ये मान लीजिए पृथ्वी है और ऊपर वाला है अंगारा लैंड और नीचे वाला है गोंडवाना लैंड, और इन दोनों महाद्वीपों के बीच में है टेथिस सागर। गोंडवाना लैंड ऊपर की ओर खिसक रहा था। कई हजार करोड़ साल बाद ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से टकरा गए और इसके बीच का जो ज़मीन था वो धीरे 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 ऊपर की तरफ उठ गया, तो वही बन गया हिमालय। इनके टकराने से एक मुड़ाव बन गया, इसलिए इसे फोल्डेड माउंटेन या मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। हिमालय अब तक के पहाड़ों में सबसे नवीनतम पहाड़ है। इसके बनने की प्रक्रिया अभी भी चालू है, जिसकी वजह से इसकी तलहटी में भूकंप देखने को मिलते रहते हैं। इसकी तलहटी में नेपाल आता है, इसलिए नेपाल में अक्सर भूकंप आता रहता है और कभी कभी झटके भारत में भी देखने को मिल जाते हैं। आज भी गोंडवाना लैंड हर साल 5 सेंटीमीटर ऊपर की ओर खिसकता है और भारत 20 साल में 1 मीटर ऊपर की ओर खिसक जाता है। इसलिए भारत में भी भूकंप के झटके कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। हिमालय पर्वत बनने के 2.5 से 3 करोड़ साल बाद आदिमानव आए और उन्होंने इस पहाड़ को देखा और उन्होंने इस पहाड़ को बर्फ़ का घर बताया। बर्फ़ का घर यानी कि बर्फ़ मतलब हिम और घर मतलब आलय, तो बन गया हिमालय। चलिए अब हम देखते हैं कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। हिमालय पर्वत काफ़ी लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। समुद्र में इसकी ऊंचाई कम होने की वजह से ये समुद्र में डूब जाता है, दिखाई नहीं देता। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला शिवालिक हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय, तीसरा बृहद हिमालय और चौथा ट्रांस हिमालय। हिमालय को इन्हीं 4 भागों में बांटा गया है। अब हम देखते हैं कि इन चारों हिमालय को एक दूसरे से अलग कौन करता है। ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करता है सचर जोन। बृहद हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। एग्जाम में यहाँ से सवाल भी पूछता है कि ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से कौन अलग करता है, बृहद हिमालय को मध्य हिमालय से कौन अलग करता है, मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से कौन अलग करता है। तो मैंने बता दिया है कि कौन अलग करता है। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ सब बृहद हिमालय पर हैं और हिमालय की छोटी छोटी चोटियाँ शिवालिक हिमालय पर हैं। कैलाश पर्वत, सियाचिन ग्लेशियर, लद्दाख की घाटी, मानसरोवर झील, ये सब ट्रांस हिमालय पर आते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि बृहद हिमालय पर कौन कौन सी ऊंची चोटियां हैं। ये है बृहद हिमालय। जम्मू कश्मीर में आता है नंगा पर्वत, ये पीओके वाले क्षेत्र में है। उत्तराखंड में आता है कामेत और नंदा देवी पर्वत। सिक्किम में आता है कंचनजंगा। अरुणाचल प्रदेश में आता है नमचा बरवा। नेपाल में कई सारी चोटियां हैं, मैप में इतनी जगह नहीं है इसलिए हम इसको अलग से लिख दे रहे हैं। ये है नेपाल। यहाँ हम देखते हैं कि कौन कौन सी चोटियाँ हैं। यहाँ पर है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, ये सारी चोटियाँ नेपाल में हैं। अभी हमने जो आपको बताया कि हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, शिवालिक, मध्य, बृहद और ट्रांस, ये गलत है। अरे भाई, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आधुनिक भूगोल वेताओं ने कहा है कि ऐसे हिमालय का विभाजन नहीं किया जाना चाहिए। इसका विभाजन उन्होंने दूसरे तरीके से किया। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से विभाजन किया गया। उन्होंने हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर किया। नदियों के आधार पर उन्होंने हिमालय को 4 भागों में बांटा। यहाँ से जाती है सिंधु नदी और यहाँ से जाती है सतलज नदी, यहाँ से जाती है काली नदी और सिक्किम से जाती है तीस्ता नदी और यहाँ से जाती है दिहांग नदी। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र था उसे पंजाब हिमालय कहा गया, और सतलज और काली के बीच का जो क्षेत्र था उसे कुमायूं हिमालय, और काली और तीस्ता के बीच जो क्षेत्र था उसे नेपाल हिमालय, और तीस्ता दिहांग के बीच जो क्षेत्र था उसे असम हिमालय कहा गया। ये था नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हिमालय का विभाजन।
कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने समझाया आपको समझ में आया कि नहीं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।